हेलो फ्रेंड, ये जो हमारा आउटडोर है वो एसकेएम कंपनी का है। ये डक्ट स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनिंग है। इसका जो वायरिंग डायग्राम है आज हम वो समझने वाले हैं डायग्राम के थ्रू, और प्रैक्टिकल भी हम आपको बताने वाले हैं ये कनेक्शन कहाँ से कहाँ गया हुआ। ठीक है, तो इसका जो कंडेंसर फ़ैन है वो भी 3 फेज़ का है, और इसमें कंप्रेसर जो लगा वो भी 3 फेज़ का है। तो चले हम कनेक्शन पे आगे बात करते हैं। अभी ये वाला यूनिट मैं खोल के रखा हुआ था आप लोग को बताने के लिए। ये जो कंप्रेसर लगा हुआ है ये 3 फेज़ का है। इसमें LP HP स्विच भी लगा हुआ है, और इसका देखिए यहाँ पे ये कॉन्टेक्टर है, ये एक टाइम डिले रिले है, और ये हमारा एक स्विच है, और ये हमारा 3 फेज़ का कनेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो पहले हम ये इसमें इतना ही पार्ट्स लगा हुआ है। तो पहले मैं आपको ये जो डायग्राम है इसमें मैं आपको बता देता हूँ कनेक्शन कहाँ से कहाँ गया हुआ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 3 फेज़ ये जो स्विच आप दिख रहा ना, ये स्विच में यहाँ से यहाँ पे 3 फेज़ इन हुआ, रेड येलो ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 फेज़ इन हुआ, फिर यहाँ से आउट हुआ तो ये कॉन्टेक्टर में आया, ये कॉन्टेक्टर है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, तो वहाँ से 3 फेज़ इन हुआ, वहाँ से आउट होके सीधा आपका कॉन्टेक्टर में आया। ठीक है, यहाँ से कॉन्टेक्टर से इन हुआ, यहाँ पे से डबल केबल निकला हुआ है। तो एक कंप्रेसर के लिए गया हुआ है और एक हमारा फ़ैन के लिए गया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ से कॉन्टेक्टर में इन हुआ, ये कॉन्टेक्टर से जो आउट है डबल केबल आया जो मैं आपको उधर दिखाया। ठीक है, तो ये डबल केबल आया, ये 3 फेज़ के लिए कंप्रेसर को चला गया, और ये 3 फेज़ मोटर को चला गया। ठीक है, और अभी ये जो कॉन्टेक्टर का जो A1 और A2 का कनेक्शन है वो हम समझने वाले। तो ये जो हमारा न्यूट्रल आ रहा है, ये न्यूट्रल डायरेक्ट हमारा A2 को मिल गया। अभी ये जो हमारा A1 पे जो पावर आएगा वो हमारा कंट्रोल के थ्रू आएगा, तभी हमारा आउटडोर ऑन होगा। ठीक है, तो ये हो गया पावर सप्लाई, कंप्रेसर को भी चला गया और मोटर को भी चला गया। ठीक है, अभी कॉन्टेक्टर का जो हमारा A1 में जो पावर आएगा वो हम समझने वाले। ठीक है, तो आप ये देखें, ये हमारा फ्रॉम इंडोर यूनिट फील्ड वायरिंग बाय अदर्स। तो ये हमारा आउटडोर पे कनेक्शन हो गया। ठीक है, अभी ये जो आप देख रहे हैं ना 1 और 2, ये हमारा इंडोर से आ रहा है, न्यूट्रल और फेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये फ्रॉम, ये आपका N लिखा हुआ है न्यूट्रल, और ये 1 जो लिखा हुआ है ये पावर का। ठीक है, तो पहले हम पावर को समझ लेते हैं। तो ये इंडोर से जो 1 नंबर से आ रहा है पावर, ये जो 1 नंबर से पावर आ रहा है ये हमारा देखें LPS लो प्रेशर स्विच में गया, यहाँ से आउट हुआ HPS हाई प्रेशर स्विच में गया, और हाई प्रेशर से जो है हमारा आया, तो ये जो हमारा टाइम डिले रिले उसका A1 में चला गया। ठीक है, पहले हमारा टाइम डिले ऑन होएगा, तो A1 में टाइम डिले रिले का A1 में गया, वहीं पे से लूपिंग होके ये हमारा 3 नंबर जो दिख रहा है आपको, ये 15 नंबर जो कॉमन है टाइम डिले का। ठीक है, उसमें चला गया। अब इसमें जितना हमारा टाइम सेट है उतना टाइम कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, ये जो 18 नंबर आप देख रहे हैं, ये 18 नंबर जो हमारा NO पॉइंट है, ये टाइम जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये 18 नंबर से पावर हमारा आउट होएगा, और ये आउट होएगा तो सीधा कहाँ जा रहा है, ये देखिए 4 नंबर हमारा A1 को जा रहा है, कॉन्टेक्टर को। ठीक है, ये कॉन्टेक्टर फिर हमारा ऑन हो जाएगा। अगर टाइम डिले रिले अगर हमारा टाइम डिले जो रिले हमारा वो अगर वो ख़राब हो जाएगा तो ये पावर हमारा यहाँ से आउट नहीं होगा, ये हमारा कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा। ये सेफ्टी डिवाइस के लिए लगा हुआ है। ठीक है, और दूसरा ये जो टाइम डिले को न्यूट्रल भी हमको सप्लाई देना है इसको ऑपरेट कराने के लिए, तो इसका न्यूट्रल जो है हमारा इंडोर से ही आ रहा है। ठीक है, ये इंडोर से जो ये 2 नंबर आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ N, ये सीधा आया, और ये टाइम डिले का जो न्यूट्रल पॉइंट है उस पर लग गया, और ये जो पावर आ रहा था LP HP स्विच से होते हुए ये A1 में आया, तो ये हमारा ऑपरेट हो गया। तो टाइम जैसे इसका क्लियर होगा, ये जो हम लूपिंग करके दिए हुए यहाँ पे A1 से लूपिंग करके 3 नंबर जो 15 नंबर में दिया हुआ है, 15 नंबर हमारा कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो जैसे ये हमारा टाइम पूरा होगा तो यहाँ से 18 नंबर जो है हमारा पावर आउट करेगा NO पॉइंट से, और सीधा हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। तो ये वायरिंग डायग्राम है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जैसे हमारा ये कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, और ये हमारा टाइम डिले रिले, ये एक CTB स्विच है, ये हमारा PTB है जो हमारा मेन पावर आया, जो मैं आपको ये 4 दिख रहा ना, 1 2 3 4, तो उसी तरह देखें 1 2 3 4 मेन पावर आया, यहाँ से सीधा चला गया कॉन्टेक्टर में, कॉन्टेक्टर से डबल फेस आउट हुआ फ़ैन के लिए और कंप्रेसर के लिए। ठीक है, ये मेन पावर हो गई। अभी वो वहाँ पर पीछे देख रहे हैं आप,
एक न्यूट्रल है और एक फेस है। जो मैं आपको बताया जो इंडोर से आ रहा है LP, ये जो आपको स्विच दिख रहा है ये HP का स्विच है, ये LP का स्विच है। तो ये LP HP से होते हुए ये फिर हमारा A1 को ये LP HP से होकर ये सीधा हमारा टाइम डिले का इसमें आ रहा है। देखें A1 पॉइंट में, ये 3 नंबर A1 पॉइंट से आ रहा है और वहीं से लूपिंग होकर ये हमारा 15 पे आ गया। ये हमारा कॉमन पॉइंट है, ठीक है। जैसे ही ये टाइम हमारा कंप्लीट होएगा उसी टाइम पे जो हमारा ये 18 नंबर ये आउट करेगा पावर NO पॉइंट से आउट करेगा। 4 नंबर केबल जो जा रहा है वो 4 नंबर सीधा वहाँ ये हमारा फिर कैच कर लेगा, ठीक है। तो हमारा फिर आउटडोर चलेगा। ये एक न्यूट्रल है जो हमारा इंडोर से आ रहा है, ठीक है। ये भी हमारा इंडोर का ही पॉइंट है जो मैं आपको बताया, न्यूट्रल फेस जो 1 और 2, ये देखें आप 1 और 2। तो ये सिंपल कनेक्शन है, इसमें ज़्यादा कुछ दिया गया नहीं है क्योंकि ये स्मॉल यूनिट है इस वजह से, ठीक है। तो इसी तरह कनेक्शन होता है हमारा स्कैम मशीन का। यहाँ पे हमारा ये ऑलरेडी लाइन से 5 यूनिट रखा हुआ है और वहाँ पे हमारा 3 है, वहाँ पे हमारा 3 है और ये हमारा 4 है। ये जो हमारा साइट है ये समुंदर के किनारे है। यहाँ पर ये जो मेन ऑफिस है, यहाँ पे नया शिप बनता है, पानी जहाज़ जो होता है ना वो नया शिप होता है, रिपेयर के लिए भी आता है, नया भी बनते हैं। वहाँ पे देखे वो पुराना जहाज़ सब भी रखा हुआ है।